हेलो क्लास 5। आज का आपका टॉपिक नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चन टैग्स ये है। ठीक है, सभी को पता है कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, वी ऑल नो दिस। ठीक है, वो सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ की ना, नहीं, मनाही शो की गई हो। ठीक है, वो क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को हमें पढ़ना है और किस वे में पढ़ना है कि वो एक चीज़ आपकी शो कर सके, वो सेंटेंस जिसमें ये चीज़ें मनाही के तौर पर दिखाई जाती हूँ। पॉजिटिव आपको दिया जाएगा और आपको उनको नेगेटिव में चेंज करना होगा। ठीक है, तो नेगेटिव में कैसे आप उनको देख सकते हैं या उनको कैसे परख सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या नहीं। तो आप देखेंगे, आप उनमें पाएंगे कि उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया होगा जिनसे इसका पता चलता है कि कोई चीज़ नेगेटिव है। लाइक नॉट, नथिंग, नेवर, नन, नो, नोबडी, इस तरह के शब्दों का यूज़ किया गया होगा। ठीक है, अब हम इसी से जज कर लेते हैं दैट इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सी बात है। किसी ने अगर कहा कि आई हैव पेंसिल, ठीक है, फिर इसका नेगेटिव करना है आई डोंट हैव पेंसिल। सिंपल है, आई डोंट हैव पेंसिल, मेरे पास पेंसिल है। अगली बार में अगले सेंटेंस में कहा गया कि मेरे पास पेंसिल नहीं है। सिंपल। बस इसी चीज़ को क्या कहते हैं? नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव, जिसमें किसी चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है, बोला या बताया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी वो जो किसी मॉरल चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है। इंटेरोगेटिव कौन से? इंटेरोगेटिव वो जिनमें कुछ इंटेरोगेशन यानी सवाल किया जाता है, कुछ पूछताछ की जाती है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज ए पे आते हैं। इनमें आपको कुछ तो हिंट्स दिए गए हैं और कुछ आपको खुद करना है और बहुत इजी सी चीज़ है, कुछ टफ नहीं है। हरीश लाइक फोटोग्राफी। हरीश, अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है आपको। हरीश, क्योंकि हरीश एक सिंगुलर टर्म है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो आप डज नॉट लगाएंगे। अगर प्लूरल फॉर्म आएगी तो आप डू नॉट लगाएंगे। सिंपल सी बात है। हरीश डज नॉट लाइक फोटोग्राफी, तो उसने कहा हिंट में कि डिलीट एस फ्रॉम लाइक्स, तो इसीलिए हम लाइक लगाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रिलेशन है। जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो आज जो आपकी वर्ब है वो सिंपल सी बात है क्या हो जाएगी? वो भी सिंगुलर हो जाएगी। हरीश डज नॉट लाइक फोटोग्राफी, ही लाइक्स सैल्सा डांसिंग। ठीक है, ही डज नॉट लाइक साल्सा डांसिंग। ठीक है, यहाँ पर इसमें सिर्फ वही वाली बात होगी, लाइक्स में से एस रिमूव कर देंगे आप। इसी तरह आपको नीचे भी फॉलो करना है। आपको 10 सेंटेंसेस इसी तरह दिए गए हैं, पूरे 10 सेंटेंसेस आपको खुद करने हैं। 9 सेंटेंस को देखिए। सेंटेंस नंबर 9, नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हेयर, यानी मेरा कोई भी दोस्त यहाँ नहीं है। इसका मतलब भी सेम है, लेकिन यहाँ पर एनी ऑफ माई फ्रेंड्स आ गया नहीं, यहाँ पर नन डाला गया है। नन ऑफ माई फ्रेंड्स आर हेयर। नोबडी इज़ एट द डोर, नोबडी इज़ एट द डोर। तो इसको आप ध्यान से करेंगे अपने आप खुद ही। एंड नोट डाउन देम ऑल इन योर नोटबुक, एक्सरसाइज ए। ठीक है, अब आपको अगले बी सेंटेंस में, ये बी एक्सरसाइज में ये बताया गया है कि किस तरह से किसी भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आप नॉट का एडिशन करते हैं। किसी भी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आप नॉट का या किसी नेगेटिव वर्ड का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है, और उससे क्या चेंजेस आते हैं, ये पूरी टेबल आपको प्रॉपरली दी गई है और उसके बाद एक्सरसाइज बी भी दी गई है इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए। आप देख सकते हैं। और इसी चीज़ को मिलाने को, जब आप दो शब्दों को एक साथ मिलाते हैं और उससे एक नया शब्द फॉर्म करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि उससे आप उनको मिलाकर उनको शॉर्ट कर देते हैं। उसका एक शॉर्ट वर्जन क्रिएट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? अब अगले में करेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस जिनमें किसी चीज़ की मनाही दिखाई जाती है, उनको इंटेरोगेशन में कैसे हम यूज़ करते हैं। क्या तुम वहाँ नहीं जा रही हो, ये एक सवाल भी हुआ और इसमें एक नेगेटिव वर्ड यानी नहीं भी हुआ। क्या तुम कल स्कूल नहीं जाओगे, एक सवाल भी है और एक नेगेटिव वो भी शो कर रहा है इसमें। ठीक है, अब इसी चीज़ को यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। इज़ शी ब्यूटिफुल,
इज़ शी नॉट ब्यूटीफुल, इज़न्ट शी ब्यूटीफुल। तीनों वे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। एक है सिंपल इंटेरोगेटिव, एक है नेगेटिव इम्पेरोगेटिव, और उसी का शॉर्टर वर्जन है इज़न्ट डाल के जो हमने कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करा है, ठीक है। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज सी भी फॉलो करनी है, कोई टफ चीज़ नहीं है इसमें। एक्सरसाइज सी में आपको क्या करना है, हैव यू फिनिश योर आइसक्रीम। अब इसको नेगेटिव में बनाइए, हैव यू नॉट की जगह आपको लिखना है हैवंट यू, ठीक है। ऐसे ही हैज़ ही नॉट की जगह आपको लिखना है हैज़ंट ही, ठीक है। कैन यू नॉट की जगह आपको लिखना है कांट यू फिनिश, कांट यू हैव फिश, इस तरह से। तो रिमेंबर इसको आपको कैसे फॉलो करना है। ऑल द सेंटेंसेस आर गिवन हियर। उसके बाद क्या है, इसी तरह से आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज दी गई है, आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आपको हिंट दिया गया है आई एम अफ्रेड ऑफ वाटर। तो स्विम के साथ आपको अब वो बनाना है जिसमें आप नेगेटिव भी शो करेंगे और फिर स्विम वर्ड का भी यूज़ करेंगे। तो रियली डोंट यू स्विम, दिस इज़ द आंसर। इसी तरह आई एम सो टायर्ड, तो हिंट में क्या दिया गया है आपको, टेक और बस, तो आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है, प्लस इसमें इस चीज़ का टेक या फिर बस का एग्जाम्पल भी लेना है। तो डिडंट यू टेक अ बस, क्या तुमने बस नहीं ली थी। अब भाई इसमें डिडंट आकर पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इसमें क्या आ गया, नेगेटिव फॉर्म में आ गया, ये नॉट भी आ रहा है, और डिडंट से शुरू हो रहा है इसलिए इंटेरोगेटिव फॉर्म में भी आ गया। इसी तरह बाकी दो भी किए गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन टैग्स के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन टैग्स क्या है, क्वेश्चन टैग्स वो होते हैं जब आपसे कुछ सवाल किया जाता है और आप एग्री हैं या एग्री नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, या फिर उसका कंफर्मेशन देखने के लिए उसके साथ एक सवाल भी डाला जाता है, ठीक है। कोई सिंपल सेंटेंस के साथ जब एक सवाल ऐड कर दिया जाता है फॉर कंफर्मिंग द सेंटेंस या कंफर्मिंग द डिक्लेरेशन, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग। टुडे इज़ संडे, बात कही गई, सिंपल सेंटेंस, डिक्लेरेशन या कुछ भी। टुडे इज़ संडे, इज़न्ट इट, क्या नहीं है क्या, आज संडे है ना, जिसको हम है ना के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना, वो यहाँ पर क्वेश्चन टैग कहलाया गया है, और उसको प्रॉपर एक क्वेश्चन टैग को वर्ड्स में पुट किया गया। वी आर लेट, हमें देर हो गई। आंट वी, है ना, हमें देर हो गई, है ना, जो हम है ना की तरह यूज़ करते हैं ना, वही वर्ड जो है यहाँ पर उनको वर्ड्स में यूज़ करके क्वेश्चन टैग बोला गया है। वी आर लेट, आंट वी, आई लुक गॉर्जियस, डोंट आई, इस तरह से। और आपका जो क्वेश्चन टैग, पर्टिकुलर क्वेश्चन टैग होगा ना, वो पोर्शन जो लास्ट में क्वेश्चन भी बना रहा है, नेगेटिव भी दे रहा है, तो वो कैसे बेस्ड होगा, वो एक तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये बेस होता है आपके सेंटेंस पर, कि आपका वो मेन सेंटेंस जो है, जैसे कि अब हम ले लेते हैं वी आर लेट, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। और हमेशा जो नेगेटिव सेंटेंस आपको दिया जाएगा उसका क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, वी आर लेट, आंट वी, ठीक है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया, पॉजिटिव था, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना। अब अगर कोई चीज़ नेगेटिव बोलेंगे हम, जैसे मान लीजिए इट्स नॉट संडे, इज़ इट, ठीक है, इट्स नॉट संडे, आज संडे नहीं है क्या, इज़ इट, ठीक है। पॉजिटिव का नेगेटिव बनेगा क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा हमेशा। और किस पर बेस होता है दूसरी चीज़, कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है, इस चीज़ पर भी बेस्ड होता है। कि टुडे इज़ संडे, संडे है आपका सब्जेक्ट इसमें, तो संडे को हम इट से डिनोट करेंगे, तो हम इसलिए यहाँ पर इज़ तो यहाँ पर दिया ही गया हेल्पिंग वर्ब, उसी को नेगेटिव कर देंगे, और इट जो है संडे के लिए यूज़ करा हमने, ठीक है, एज प्रोनाउन वी कैन से। तो अब आई लुक गॉर्जियस में हम देखें, आई लुक गॉर्जियस में डू क्यों आया, डोंट आए, तो डोंट इसलिए आया, आई डू लुक गॉर्जियस, वो यहाँ पूछ रहा है लेकिन डू का मेंशन करे बिना, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डू या डज आएगा सिंगुलर या प्लूरल को देखते हुए, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आप आगे इस एक्सरसाइज को, फॉलोइंग एक्सरसाइज जो है इससे आगे उसे देखें, उसको समझें कैसे वो करी गई है, और कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछें मुझसे। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू क्लास, दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।